हाँ बिल्कुल, ये आंकड़े काफी बड़े हैं। तो हमारे पास इस पर मतलब रक्षा मंत्रालय के सूत्रों से और अलग अलग मीडिया रिपोर्ट से कुछ शुरुआती जानकारी है। आज का मकसद है इसी जानकारी की गहराई में उतरना, समझना कि ये सिर्फ 114 विमानों का सौदा नहीं है, इसके पीछे और क्या है, भारतीय वायुसेना के लिए इसका क्या मतलब है, और ये जो मेड इन इंडिया वाला एंगल है वो इसे कैसे एक अलग मोड़ देता है। चलिए इसी पर थोड़ी बारीकी से बात करते हैं। बिल्कुल, ये बात सिर्फ विमान खरीदने तक सीमित नहीं है। इसके कई पहलू हैं, तकनीकी हैं, सामरिक हैं और जैसा आपने कहा औद्योगिक पहलू भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखना होगा कि ये जो संभावित सौदा है ये भारतीय वायुसेना की क्षमताओं को कैसे प्रभावित करेगा और इसका पूरा संदर्भ क्या बनता है। तो एकदम बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। ये 114 विमानों की जरूरत, ये इतनी अहम कैसे हो गई अचानक? जैसा हमारे स्रोत बता रहे हैं, ये कहानी MMRCA 2.0 से जुड़ी है। हाँ, मल्टी रोल कम्बैट एयरक्राफ्ट यानी MMRCA 2.0, ये प्रक्रिया पिछले कुछ सालों से चल ही रही है। तो ये कोई बिल्कुल नई जरूरत नहीं है, बल्कि एक लंबे समय से जो कमी महसूस हो रही थी उसे पूरा करने की कोशिश है। अच्छा। भी रही है। वायुसेना ने अपनी जरूरतों के हिसाब से दुनिया भर के जो बड़े विमान निर्माता हैं उनसे प्रस्ताव मांगे थे और इसमें कई गंभीर दावेदार सामने आए थे। जैसे अमेरिका से लॉकहीड मार्टिन का F-21 था, जो F-16 का ही एक एडवांस्ड वर्जन है। बोइंग ने अपना FA-18 सुपर हॉर्नेट और बाद में F-15EX ईगल 2 भी पेश किया। ये सब काफी स्थापित और जिसे कहते हैं शक्तिशाली विमान हैं। और सिर्फ अमेरिका ही नहीं था मैदान में, रूस भी था शायद। हाँ, रूस कैसे पीछे रहता। उन्होंने अपना Su-35 ऑफर किया था जो काफी भरोसेमंद माना जाता है, और यहाँ तक कि अपने 5th जेन स्टेल्थ फाइटर Su-57 की भी पेशकश की बात थी। हालांकि ये Su-57 वाला प्रस्ताव कितना औपचारिक था, इस पे थोड़ी स्पष्टता कम रही है। और फिर यूरोपीय खेमे से भी तगड़े दावेदार थे। यूरोफाइटर टाइफून, जो कई यूरोपीय देशों की वायुसेना का मुख्य विमान है, और स्वीडन का साब ग्रिपिन ई। ग्रिपिन अपनी कार्यकुशलता और कम परिचालन लागत के लिए जाना जाता है। तो मुकाबला वाकई कड़ा था। हर विमान की अपनी अलग खूबी, अपनी क्षमताएं। बिल्कुल, इतने सारे अच्छे विकल्प, तो वायुसेना के लिए चुनना तो यकीनन बहुत मुश्किल रहा होगा। स्रोत बता रहे हैं कि पिछले लगभग 2-2.5 साल एक गहन मूल्यांकन प्रक्रिया चली है। इसमें सिर्फ कागज पर स्पेसिफिकेशंस तो नहीं देखे होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मूल्यांकन प्रक्रिया बहुत व्यापक होती है। इसमें विमान का तकनीकी प्रदर्शन देखा जाता है, अलग अलग भूमिकाओं में वो कितना कारगर है, कितने हथियार ले जा सकता है, उसकी रेंज क्या है, एवियोनिक्स कैसा है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमता है, रखरखाव में आसानी है या नहीं, हर उड़ान का खर्चा कितना आता है, और सबसे जरूरी भारत की जो परिस्थितियां हैं उनमें उसका प्रदर्शन कैसा रहेगा। इन सब पहलुओं पर बहुत बारीकी से गौर किया जाता है। अच्छा, और इसके अलावा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत में बनाने की संभावना, ये पहलू भी आजकल बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं। सूत्रों के अनुसार हर दावेदार को अपनी क्षमता दिखाने का और वायुसेना के जो सवाल थे उनका जवाब देने का पूरा मौका दिया गया। और इस लंबी जटिल प्रक्रिया के बाद अब खबर यह है कि वायुसेना ने शायद अपना मन बना लिया है। कहा जा रहा है कि फ्रांस का डसॉल्ट एविएशन के राफेल को इस दौर में विजेता चुना गया है और इसकी सिफारिश रक्षा मंत्रालय को भेज दी गई है। ये तो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। हाँ, ये वाकई एक निर्णायक मोड़ है। वायुसेना का किसी एक प्लेटफॉर्म को चुन लेना ये प्रक्रिया का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा पूरा करता है। और दिलचस्प बात यह भी है, जैसा कुछ रिपोर्ट्स में इशारा है, कि वायुसेना ने सिर्फ विमान नहीं चुना है, बल्कि उसमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से कुछ खास भारतीय संवर्धन, मतलब इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट्स की भी मांग रखी है। ठीक वैसे ही जैसे पहले जो 36 राफेल खरीदे थे उनमें किए गए थे। अच्छा, वैसा ही। हाँ, तो ये दिखाता है कि वायुसेना सिर्फ ऑफ द शेल्फ विमान नहीं खरीद रही, बल्कि अपनी ज़रूरतों के हिसाब से एक कस्टमाइज्ड समाधान चाह रही है। लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, इस खरीद की इतनी जल्दी, इतनी तात्कालिकता क्यों महसूस हो रही है? क्या वाकई स्थिति गंभीर है? स्रोत वायुसेना की घटती स्क्वाड्रन संख्या का जिक्र कर रहे हैं। स्क्वाड्रन संख्या मतलब जो लड़ाकू विमानों के सक्रिय बेड़े होते हैं, उनकी गिनती यही है ना? हाँ बिल्कुल, एक स्क्वाड्रन में आमतौर पर 16 से 18 लड़ाकू विमान होते हैं, और भारतीय वायुसेना के लिए जो स्वीकृत संख्या है वो 42 स्क्वाड्रन की है। लेकिन अभी की जो स्थिति है वो इससे काफी कम है, लगभग 30-32 स्क्वाड्रन के आसपास बताई जाती है। ओ, काफी कम है ये तो। हाँ, और इसका मुख्य कारण है
पुराने विमानों का रिटायर होना, खासकर MiG-21 जैसे विमान जो धीरे धीरे सेवा से बाहर हो रहे हैं, तो उनकी जगह भरने के लिए नए विमानों का आना बहुत जरूरी है। और अगर ये कमी पूरी नहीं होती तो इसका असर क्या हो सकता है? स्रोत एक चिंताजनक तुलना भी कर रहे हैं। हाँ, कुछ रिपोर्ट्स में ये चिंता जताई गई है कि अगर नए विमान शामिल करने में और देर हुई तो 2028-2030 तक भारत की जो लड़ाकू स्क्वाड्रन संख्या है वो खतरनाक रूप से कम हो सकती है। इतनी कम कि वो पाकिस्तान की वायुसेना के स्तर के करीब पहुंच सकती है।